हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम संजीत कुमार और मैं आपको इसमें साइंस पढ़ा रहा हूँ और साइंस में हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हमने, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, वर्क एनर्जी पढ़ा, और उसके बाद हमने ग्रेविटेशन पढ़ा। फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये क्या है कि आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पर आपको इसको एक बार समझ जाने के बाद ये भी काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल्स वे में पढ़ेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो, वो हम लोग इजिली वहां से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस लेक्चर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में हो जाए। अगर एक लेक्चर में आपका नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा कि एक और लेक्चर लूंगा और उसमें करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सबसे पहली बात है कि पदार्थ के गुण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि पदार्थ होता क्या है आपका। पदार्थ आपका होता क्या है, मैटर इसको बोलते हैं। मैटर क्या है आपका, पदार्थ जो होता है होता क्या है। सबसे समझने वाली बात यह है कि आपका जो मैटर है, पदार्थ है, वो होता क्या है। पदार्थ वो होता है, मैटर उसको बोलेंगे जो ऑक्युपाइड प्लेस, मतलब कि वो सब्सटेंस या वो पार्टिकल्स या वो ऑब्जेक्ट जो आपका क्या है कि स्पेस ग्रहण करे, जैसे कि उसे हम मैटर बोलेंगे। ये आपका ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, इसका कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ इसका स्पेस है, इसका जगह है, इसका लेंथ है, इसका लंबाई है, चौड़ाई है। तो ये क्या है, आपका पदार्थ हो गया। ठीक है, तो ये एक बात तो है कि ये आपका पदार्थ है जो आपका स्पेस जो भी ऑक्युपाइड करे, मतलब कि ग्रहण स्पेस ले, उसका लेंथ हो, लंबाई हो, वो आपका पदार्थ है। तो आपका जो पदार्थ है वो आपका क्या है कि दो प्रकार का होता है। एक तो आपका हो गया कि भाई ऐसा है कि फिजिकल हो गया, फिजिकल, और एक आपका हो गया केमिकल। पदार्थ को हमने दो कैटेगरी में हम लोगों ने इसको बांटा है। ठीक है, एक फिजिकल और एक है आपका क्या है कि केमिकल। तो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका आ जाएगा, हम लोग को सबको पता है कि सॉलिड, एक हो जाएगा आपका लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मैं फिजिकल क्वांटिटी में जो पदार्थ है, आपका जो मैटर है, वो तीन कैटेगरी में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब कि आपका ये हो गया, आपका देखो मार्कर सॉलिड हो गया, आपका वाटर जो नदी में पानी हो गया, या फिर एक ग्लास वाटर हो गया, वो क्या है आपका वहां पर लिक्विड फॉर्म में है। और बलून में एयर हो गया, वो भी तो स्पेस ले रहा है बलून का, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है एयर का भी, तो वो भी क्या है आपका मैटर है। तो गैस भी हो जाएगा। एक और स्टेट आप लोग बोलोगे सर प्लाज्मा स्टेट भी एक होता है, तो वो हम लोग को यहां नहीं पढ़ना, वो हम लोग को केमिकल मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर डिवाइड करें तो आपका ये भी तीन पार्ट में हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका केमिकल में भी आपका तीन पार्ट का हो जाता है। एक तो होगा आ गया आपका प्योर सब्सटेंस एंड, छोड़ो चलो दो ही पढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया मिक्स सब्सटेंस, इसमें एक प्लाज्मा भी आ जाता है, बट प्लाज्मा को हम लोग को यहां भी नहीं पढ़ना है, तो इसको हम लोग क्या है कि यहीं तक होल्ड करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे। मेनली हम लोग को फोकस करना है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपका तीन स्टेट है, ये तीन स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस पे हम लोग को फिजिक्स में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। चलो बिठाता हूं मैं, लिख लो आप लोग लिखना चाहते हो तो। जैसे हम लोग ने सॉलिड देखा था कि सॉलिड एक स्टेट, एक लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट हो गया आपका, एंड एक जो होगा आपका गैसियस स्टेट। ठीक है, ये हम लोग देखे।
ओके, हम लोग सॉलिड में क्या पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, फिजिक्स में, जहां यहां पर जो हम लोग एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉलिड में इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। और लिक्विड में तो हम लोग बहुत सारा पढ़ना है हम लोग को, जैसे कि प्रेशर पढ़ना है, फिल्ट्रेशन पढ़ना है, कैपिलरिटी पढ़ना है, बहुत सारा हम लोग ये सब क्या है लिक्विड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर गैसियस स्टेट में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पढ़ेंगे। मेनली हम लोग का खासकर सॉलिड तो है ही, एग्जाम्स में आपका लिक्विड स्टेट से ज्यादा फ्लोट्रेशन, आपका कैपिलरिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, वो सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बारी बारी से हम लोग को डिटेल में सरफेस टेंशन सारा आपका लिक्विड स्टेट में होगा, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक से कि इलास्टिसिटी क्या होता है आपका। सबसे पहली बात, इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है आपका। ठीक, इलास्टिसिटी जैसे मान लो कि जैसे कि ये आपका पेन है, ठीक है, और अब क्या है, हम इस पे क्या है कि एक फोर्स लगाएंगे। ठीक, जब इस पे हम इसको फोर्स लगा के इधर की ओर खींचेंगे तो क्या है कि ये इसका शेप जो है डिफॉर्म हो जाएगा, इसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा और क्या है आपका इसका हाइट जो है डिक्रीज करेगा और ये बढ़ेगा। आफ्टर कुछ देर के बाद हम लोग क्या है इस फोर्स को हटा देंगे तो ये क्या करेगा, आप फिर से क्या करेगा कि अपना स्टेट जो है रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो यही जो है आपका क्या है इलास्टिसिटी है। बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब देखो, जैसे ये है आपका एक रॉड, ठीक है, अब क्या है कि हम क्या किए कि एक फोर्स यहां से खींचना स्टार्ट कर दिए एफ से, और एक इस रॉड को एक यहां से खींचना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या करेगा कि इसका जो लेंथ है ये एल है, क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ेगा। ऐसा होगा जब जैसे ही हम लोग फोर्स को छोड़ दिए, तो जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा यहां तक ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका एफ फोर्स, ये अभी भी फोर्स एफ लगा हुआ है। और इस बार जो चेंज हुआ लेंथ कितना चेंज हुआ, एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, ठीक है, अब क्या है हम लोग देखते क्या है कि जब इसमें डेल्टा एल तो चेंज आ जाता है, जैसे ही हम लोग फोर्स को छोड़ देते हैं तो वापस से क्या है का जो स्टेट है रीगेन कर लेता है। अच्छा, ये रीगेन स्टेट क्यों कर लेता है, ये इसलिए रीगेन करता है क्योंकि देखो इनका बीच में एटम होता है, छोटा 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 आपका एटम होता है। ठीक है, ये एटम क्या है आपस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण अटैच्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लोज कंपैक्ट होते हैं। ये क्या है कि एक इसका रॉड का एक एटम इस दूसरे एटम को खींचता है इधर की ओर जाने देना नहीं चाहता है। इसी तरह से लाखों करोड़ों अरबों जो एटम्स हैं एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि जाने नहीं देना चाहता है। यही हम लोग इसमें अगर हीट अप्लाई कर दे, जब लाल रॉड हो जाता है, रॉड हो जाता है, तो क्या है इसका शेप क्या है चेंज कर दो, खींच लो, तो वो जल्दी इजीली हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स, आईएमएफ बोलेंगे इसको, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है क्या होता है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो हम लोग वहां पर क्या है इजीली इसके शेप को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, अगर एक हमारे पास रॉड होता है तो उससे बहुत सारा औजार बना लेते हैं। ठीक है, रॉड से ही, तो वो उसको करता क्या है, उसको हाई टेम्परेचर करता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कम हो जाता है, तो हम उसको डिफरेंट मनचाहा उसका जो शेप होता है उसको हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। अच्छा, और अगर इलास्टिक लिमिट क्या होता है पूछ दे कि भाई बताओ इलास्टिक लिमिट क्या होता है, देखो आप लोग समझो, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं आएगा, आप लोग को भी पता है, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आप लोग भी पढ़ लिए होंगे लेकिन समझ में आया नहीं होगा, पर यहां आप लोग समझो इलास्टिक लिमिट क्या होता है। देखो इलास्टिक लिमिट में क्या होता है कि इसको जैसे खींच रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं यहां से यहां खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, एक टाइम आएगा कि बहुत ज्यादा खींचने से क्या हो जाएगा कि ये टूट जाएगा, टू डिफरेंट पार्ट्स में ये क्या हो जाएगा इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो
टूटने से ठीक पहले, आपका टूटने से ठीक पहले जो आपका डेल्टा एल है, जो मतलब कि चेंज आया आपका, मान लो कि यहां पर अभी 5 था, 5 मीटर था, मान लो इस यहां पर जब खींचे फोर्स तो ये 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर मान लो कि इसका चेंज आया, डिफॉर्मेशन आया। अब और फोर्स लगाएंगे तो और चेंज आएगा। तो एक प्रॉपर इसका एक लेंथ है 10 मीटर, जो इसका इलास्टिक लिमिट है, अगर इससे ज्यादा हम इसको खींचे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट क्या है आपका, है मैक्सिमम लेंथ रिटेन आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से ठीक पहले आपका जितना लेंथ रिटेन हुआ वही आपका इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, बस इतना ही समझना है कि टूटने से पहले जितना इसको खींच सके, लंबा सके, जो भी बोल सके, वो वही जो है आपका इलास्टिक लिमिट है एक मटेरियल का। हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं हर एक मटेरियल का, वो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। फिलहाल आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इतना से हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब आएगा भाई कि अब तो हम उसको चेंज तो कर लिए उसको, तो अब आता है रोल, क्या आपका रोल आता है स्ट्रेन का। स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन ये है आपका स्ट्रेन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पर यूनिट लेंथ को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, कैसे समझे हम लोग, एक हमारे पास एक रॉड है इतना बड़ा, इसका लेंथ L है, अभी जो किया हमने ये है आपका, यहां से आया, इसका लेंथ है L। अब इसको फोर्स लगा दिया हमने यहाँ पर, इसको F, एक फोर्स यहाँ पर F लगा दिया। अब क्या है, इसका लेंथ जो है यहां चेंज, इतना बड़ा हो गया भाई, ये हो गया यहां F, ये हो गया F यहां पर, ये L था, अब चेंज हो गया, ये क्या हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। तो क्या हुआ, लेंथ में आपका चेंज आया। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन पर यूनिट एरिया। ठीक है, चेंज इन पर यूनिट एरिया, या फिर लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ या एरिया भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरिया तो चेंज होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ बढ़ेगा तो। ठीक है, लेंथ ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, एरिया रख सकते हो। अब देखो, स्ट्रेन करता है कि चेंज इन पर यूनिट एरिया, मतलब कि स्ट्रेन जो होता है आपका, ये हो जाता है डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बटा में आपका ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन जो होता है आपका डेल्टा एल बाई एल हो जाता है, मतलब कि मान लो इस रॉड को खींचे 10 मीटर का रॉड है, और 5 सेंटीमीटर क्या है कि वो क्या हो रहा है, खींच रहे हैं उसको, जो तो वही 5 से, अब स्ट्रेन क्या होता है, वही 500 मीटर 5 सेंटीमीटर जो आपका जो खिंचाव आया, उसको हम लोग टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे, वही आपका जो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन हम लोग समझ गए। तो स्ट्रेन के साथ साथ एक और टॉपिक आपका आ जाता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। ये स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक टाइप का फोर्स होता है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, विच it is a type of force which can change in state। ठीक है, मतलब कि मान एक फोर्स है, मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, यहां पर ऐसे, ये आपका, ये क्या है, दीवार है, इससे कनेक्टेड है। अब क्या है, इसमें हम एक फोर्स अप्लाई किए, दाबना स्टार्ट कर दिए, तो ये जो फोर्स है दब तो नहीं रहा है, ये दब नहीं रहा है, क्योंकि देखो इसका लेंथ है L। क्यों नहीं दब रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है, रॉड खुद में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, इसका एक इंटरनल फोर्स होने के कारण, इंटरनल फोर्स होने के कारण क्या है कि ये इसको टूटने नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। मतलब कि मान लो कि एक लंबा ये क्या बीम है, बीम के ऊपर हम लोग यहां पर चढ़ गए, ठीक है, तो वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि उसका खुद का एक स्ट्रेस, खुद का एक फोर्स होता है, वो क्या करता है, इसको टूटने नहीं देता। ठीक है, अगर उसके बियॉन्ड चल जाए हम लोग, स्ट्रेस के बियॉन्ड चल जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका टूट जाएगा।
तो स्ट्रेस जो होता है आपका, स्ट्रेस जो होता है आपका, स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कि स्ट्रेस जो होता है आपका, जो फोर्स हुआ, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि ये वाला एरिया, इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मतलब कि स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज करेगा कब, जब एरिया क्या करेगा आपका, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जितना एरिया आपका कम कम छोटी से पॉइंट पे हम लोग देखो, मान लो कि ये है, इतना बड़ा पॉइंट है, इतना बड़ा पॉइंट है, ये एफ है, ये आपका एरिया एफ, और एक छोटा सा पॉइंट है ये, तो लग रहा है, तो यहां पर क्या है, एरिया क्या है, इसका एरिया मान लो A1 है, A2 है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पे क्या है, A2 से ज्यादा है। मतलब आपका कि स्ट्रेस, स्ट्रेस ज्यादा कब होगा, जब आपका एरिया जो होगा वो डिक्रीज करेगा। जब एरिया डिक्रीज करेगा तो स्ट्रेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम, अगर एरिया क्या है इसको बढ़ा देंगे तो स्ट्रेस क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, और इस केस में टूट सकता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, हम लोग स्ट्रेस को पढ़ चुके हैं क्या, कि इट इज अ फोर्स विच कैन चेंज इट्स स्टेट। और अनदर वे हम लोग अनदर वे में कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज ए इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स भी इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि हम एक रड लिए, रड को क्या किए कि ऐसे मोड़ना स्टार्ट किए। ठीक, अगर वो मोटा, बहुत ज्यादा मोटा हुआ रड, हम लोग मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगा। क्यों नहीं मुड़ेगा, तब तक नहीं मुड़ेगा जब तक जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो स्ट्रेस के बियॉन्ड, मतलब कि आगे चल जाए, तब तक वो नहीं मुड़ेगा। ठीक है, तो मुड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब कि रॉड के अंदर का फोर्स जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण ही स्ट्रेट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, बस समझ गए होंगे आप लोग, इतना ही पढ़ना आप लोग स्ट्रेस के बारे में। ये भी जब आपके जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है, ये सब ध्यान रखना होगा आप लोग को। अब आएंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ, ठीक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हुक्स लॉ के अनुसार, हुक्स लॉ जो बोलते हैं आपका कि स्ट्रेस जो होता है आपका, स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका स्ट्रेन के बराबर। अभी हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिटेल्स में पढ़ा, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रेस है वो क्या है आपका, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस और नीचे आ जाएगा आपका स्ट्रेन, कोई दिक्कत, स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू आपका कांस्टेंट होगा। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर प्रोपोर्शनलिटी आपका हटता है तो आपका कांस्टेंट आ जाता है, तो इस कांस्टेंट आपका हो गया। ठीक है, और हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट जो लेते हैं ये लेते हैं, सिग्मा लेते हैं आपका। ठीक है, और सिग्मा नहीं, इसको हम लोग गमा बोलते हैं। ठीक है, गमा बोलते हैं, और ये हो जाता है आपका स्ट्रेस अपॉन क्या, स्ट्रेन। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और यही जो आपका, यही जो आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जो है आपका, ठीक है, कांस्टेंट आपका जो ये है गामा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग को ये पता चला
कि अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है आपका, अभी बताया मैंने आपको स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया जो होता है आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है। और आपका स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एल बाई एल, ये हम लोग को अच्छे से पता है, अभी निकाला हम लोगों ने, ठीक है। ओके, और ध्यान रखना कि स्ट्रेस का जो ऐसा यूनिट होता है इसका, सॉरी यहां पर है, इसका यूनिट होता है, यूनिट जो होता है आपका स्ट्रेस का ऐसा यूनिट जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। क्यों, कि देखो स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा किसका, स्ट्रेस का। और लेंथ का तो पता ही है आपका मीटर है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ठीक है, ये हम लोग इसको समझ चुके हैं। यहां पर और करना चाहते हैं फर्दर तो देख लो, आप लोग क्या करेंगे, एफ बाई ए, एल ऊपर चला जाएगा, एफ एल डेल्टा एल इंटू ए कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, समझ रहे हो आप लोग, ये आप लोग यहां तक बात समझ लिए होंगे, ठीक है। ओके, मिटाए थोड़ा सा। अच्छा, एक होता है आपका प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है आपका, प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होता है मैटर का, सॉलिड मैटर का, कि वो एक बार क्या होता है कि टूट जाता है, या फिर एक बार उसको खींचने के बाद वहीं पर रह जाता है, उसी लेंथ पे रुक जाता है, वो क्या होता है आपका प्लास्टिसिटी। क्या करता है ये, नेवर, कभी जो है नेवर रीगेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसको भी आप लोग साइड में थोड़ा सा लिख लो अगर लिखना चाहते हो, ठीक है। ओके ओके, चलें थोड़ा सा इसको करते थोड़ा सा और आगे। ठीक, अब एक प्रॉपर्टी और आता है सॉलिड बेड का, वो होता है डक्टिलिटी। डक्टी आपका होता है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी जो होता है वो क्या होता है आपका, कि मान लो कि कोई आपका मेटल है या फिर सॉलिड मैटर है, उसको क्या है हम लोग खींच देते हैं, खींचने के बाद क्या होता है कि स्ट्रेस उसका क्या रहता है, स्ट्रेस का जो उसका प्रॉपर्टी होता है वो रिड्यूस नहीं होता है, कम नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि लेंथ उसका इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप डक्टिलिटी बोलोगे कि क्या है कि ये आपका रॉड है, अगर इसको फोर्स लगा के हम इसको एफ एफ से खींचे दोनों तरफ से, तो ये क्या है कितना बड़ा हो गया, देखो क्या बड़ा आपका, क्या हुआ यहाँ पर चेंज हो गया, आपका लेंथ चेंज हो गया, ये एल था और ये एल प्लस डेल्टा एल हो गया, ये काफी बहुत ज्यादा चेंज आ गया। पर क्या है इसका जो स्ट्रेस है, इंटरनल फोर्स है जो आपका, वो क्या है कि रिड्यूस नहीं हुआ। रिड्यूस नहीं होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक। जैसे हम लोग कॉपर वायर ले लें या फिर आयरन रॉड ले लें, ठीक है, जिस वायर बनाने के लिए क्या है उसका कि स्ट्रेस है उसको टूटने नहीं देता है, उतना ही मजबूत रहता है, पर क्या है आपका लेंथ जो है उसका जो शेप है डिफॉर्म कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट में क्लियर करते हुए आप लोग को बता रहा हूं मैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होप। अच्छा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक होता है, देखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका आता है कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं कोई भी आपका बॉडी पे, फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या है आपका, क्या वैल्यू में चेंज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, उसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मान लो एक एक होल सिलेंडर में, देखो इस तरह से एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको इस बार खींच दिए हम लोग, तो
या फिर इसको थोड़ा सा दबा दिए तो क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। तो वैल्यू में चेंज आएगा तो वहां पर आपका क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काम करना स्टार्ट करेगा। व्हेन लिख सकते हैं, व्हेन फोर्स अप्लाइड, व्हेन फोर्स अप्लाइड if volume will change, this phenomena is called क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ सिटी। लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप लोग, कोई बात नहीं है। ये आपका है लेंथ एल, कोई भी मान लो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, हम लोग बीटा से, उसको गामा से कर रहे थे, तो इसको हम लोग बीटा से करते डिनोट। क्या यहां पर हो जाएगा आपका क्या, प्रेशर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हम लोग को पता नहीं है, उसको मान लेते हैं हम लोग डेल्टा पी, और वैल्यू में आपका जो आयतन में चेंज आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। यही आपका हो गया क्या, बल्क और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। वैल्यू में चेंज आया तो वहां पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर लेंथ में चेंज आया तो वहां पर क्या है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग गामा से हम लोग बोलते हैं, यंग मॉडुलस भी इलास्टिसिटी भी बोलते हैं हम लोग इसको। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, आगे चलेंगे। अगला पार्ट है आपका पॉइसन रेशियो क्या होता है। आपका होता है अगला पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है आपका, कि क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो ये आपका एक रॉड है, ठीक है, इतना बड़ा ये है, देखो, ठीक है, इसका लेंथ हम लोग को एल पता है, ठीक है, ये पता है हम कि ये इसका लेंथ डी है, ठीक है। यहां पर फोर्स लगा के खींचा मैंने, यहां पर भी फोर्स लगा के मैंने खींचा, ठीक है। अब दोनों तरफ से हम लोग इसको फोर्स लगा खींचेंगे तो क्या होगा, ये डिफॉर्म करना स्टार्ट कर जाएगा। ये क्या करेगा कि भाई अपना शेप चेंज करेगा। ये क्या है कि ऐसे हो जाएगा आपका, ये क्या है इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि क्या आपका लेंथ बढ़ गया, एल प्लस डेल्टा एल, पहले वाली कहानी। अच्छा ये डी क्या हो जाएगा आपका, डी देखोगे तो क्या है, पहले डी था, इतना बड़ा इसका डायमीटर डी था, अब क्या ये घट जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, डी माइनस डेल्टा डी। कह सकते हैं कि नहीं, इसको कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो इस केस में आपका क्या है कि पॉइजन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा जो है आपका पॉइजन रेशियो होता है। तो पॉइजन रेशियो जो होता है आपका, पॉइजन रेशियो जो होता है आपका, वो होता है आपका लैटरल स्ट्रेन अपॉन, होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब कि लैटरल स्ट्रेन आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया ये कि देखो डायमीटर में चेंज आ गया, ठीक, और इसमें क्या है आपका लेंथ में चेंज आ गया। तो लेंथ में चेंज जो आएगा, लंबाई में जो चेंज आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। और जो डायमीटर में जो चेंज आया, जिसमें चौड़ाई में चेंज आया डायमीटर में, उसको हम लोग बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका सिग्मा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या है आपका, कितना चेंज आया, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाई एल। तो यहां पे डायमीटर में चेंज आया तो वो कितना चेंज आया भाई, वो चेंज आया आपका डेल्टा डी, और डेल्टा डी अपॉन, चलो इसको कैपिटल डी मान लो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख रहा हूं मैं डेल्टा डी, या फिर स्मॉल ही ले लो, लिख लिया है तो डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है, बाई में कितना हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कितना हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पॉइजन रेशियो। कभी पूछ दे कि बताओ भाई पॉइजन रेशियो क्या होगा, उसका लेंथ में चेंज हो रहा है, डायमीटर में चेंज हो रहा है, तो वो क्या है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज का डिफरेंट डिफरेंट उसका होगा, ठीक है।
ये हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से ऐसे कि बताओ भाई आप पॉइजन रेशियो निकालो, लेंथ में इतना चेंज आया, लेंथ दे देगा और बोलेगा कि खींचने इतना फोर्स लगाने के बाद इतना लेंथ इंक्रीज कर गया, तो आप उस हिसाब से यहाँ फॉर्मूला में पुट करके आप न्यूमेरिकल आया तो उसको वहां पर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मटेरियल का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है कि इसका जो प्लास्टिक रेंज होता है काफी हाई होता है, बहुत ज्यादा इसका प्लास्टिक रेंज होता है। किसका? डक्टाइल मटेरियल का जो होता है प्लास्टिक रेंज काफी ज्यादा हाई होता है। क्या है कि इलास्टिक लिमिट से भी काफी ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। इस टाइप के मटेरियल को, जैसे कि हम लोग रॉड होता है, रॉड को क्या पूरा मोड़ देते हैं हम लोग, तब भी नहीं टूटता है, मोड़ते रहो नहीं टूटता, वो मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है, तो वो क्या है एक तरह का डक्टाइल मटेरियल है। तो इसका इलास्टिक लिमिट क्या होता है, बहुत प्लास्टिक रेंज जो टूटता है जो लास्ट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। एग्जांपल के तौर पे आपका रॉड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लार्ज प्लास्टिक लिमिट, अभी बताया मैंने। ठीक है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे क्या क्या आ जाएगा आपका आयरन रॉड बोल सकते हैं, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, एल्यूमिनियम भी बोल सकते हो, एल्यूमिनियम भी बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, ओके। एक होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है आपका? एक मिनट, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है आपका? ब्रिटल मटेरियल जो होता है आपका, जो ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसका क्या है, प्लास्टिक लिमिट बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा कम मिलेगा आपको कि उसका जो कोई इलास्टिसिटी ना के बराबर होता है थोड़ा सा होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, स्मॉल रेंज होता है। स्मॉल, इसको बोल सकते हैं स्मॉल प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखोगे आप लोग कि लेड, जिसको हम लोग कांच बोलते हैं, कांच क्या करते हैं, कांच को थोड़ा सा भी इसको हिलाओ टूट जाता है, वो निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, आपका इसमें एक और आ जाएगा कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन क्या होता है आपका? ये होता है कि इसको भी थोड़ा सा भी पुश करो ये टूट जाता है। ये क्या मजबूत तो होता है, पर जैसे ही इसको थोड़ा सा इसके लिमिट से थोड़ा सा इसका फोर्स ज्यादा लगाओगे तो ये क्या है कि टूट जाता है। जैसे हम लोग देखते नहीं है कि कल जो होता है, कल हैंडपंप जो होता है जो बूंदा का होता है, उसी को तो कास्ट आयरन बोलते हैं हम लोग। अच्छा है, और क्या हो सकता है आपका? एक तो ये आयरन हो गया, एक आइस हो गया आपका। आइस भी क्या है आपका? ब्रिटल मटेरियल है, उसको भी करते वो टूट जाता है, थोड़ा सा फोर्स चलाते हैं, मुड़ता थोड़ी है आपका। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी आपका रह गया, वो हम लोग पढ़ेंगे। एक और मटेरियल है, उसका नाम है इलास्टोमर। उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स बोलते हैं। ठीक है, इलास्टोमर्स जो होता है उसका क्या है कि इलास्टोमर जो होता है वो क्या होता है, उसका स्ट्रेस जो होता है जो उसका स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस से काफी ज्यादा होता है। इलास्टोमर जो होता है आपका मटेरियल प्रॉपर्टीज, वो क्या होता है कि स्ट्रेन जो होता है ग्रेटर होता है स्ट्रेस से। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, और ये क्या होता है आपका
परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता है आपका, ठीक है, और इसका कोई लिमिट नहीं होता है, इलास्टिक लिमिट नहीं होता इसमें, नहीं होता इसमें इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, आपका समझ गए होंगे आप लोग क्या हो सकता है, रबर, रबर हो सकता है, ठीक है, रबर हो गया आपका, पॉली पॉली ब्यूटेन हो गया, ठीक है, एडीसी, ये हो गया आपका इतना सारा। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि हम लोग क्या है कि मोटा मोटी जो है सॉलिड में जो आपका मैटर है उसको पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं हम लोगों ने, स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेन पढ़ा, और पॉइजन रेशियो किया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहां से आप लोग इसका जो मटेरियल जिसका प्रॉपर्टी है जो सॉलिड का, वो हम लोग यहां पर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है कि लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, थ्रस्ट फोर्स पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे, और वहां पर पास्कल लॉ पढ़ेंगे हम, आर्किमिडीज थ्योरम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम लोग गैस में भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। होप आप लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन करो, एक दो बार और वीडियो को देखो, नहीं समझ में आता तो एक बार और देखो, स्पीड करके या स्लो करके देखो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग एक और काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, और अपडेटेड रहो चैनल के साथ, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी वेरी मच।